ओके गाइस, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? वीडियो के स्टार्ट में बस यही पूछूंगा आफ्टर द बजट, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ रिटेलर्स वेरी वेरी एंग्री कि भैया बजट ने तो बहुत ही यहाँ पे खराब सीन कर दिया, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो गई हैं। सो फटाफट से कवर करेंगे व्हाट हैज हैपेंड इन द बजट, व्हाई आर पीपल एंग्री, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन सी, एंड आने वाले टाइम में मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है। आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज क्रिस्प एज आई कैन। सिंपल से अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रिटेलर्स को दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बहुत अच्छा डिप भी दिखाया पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, जो नेगेटिव है, व्हाट द इंक्रीज इन टैक्सेशन। एसटीटी टैक्स भी बढ़ गया, जो पर ट्रांजैक्शन वाइज बढ़ता है हमारा टैक्स। लॉन्ग टर्म गेन भी वाला जो टैक्स होता है वो भी बढ़ गया, और जो शॉर्ट टर्म गेन वाला टैक्स होता है वो भी बढ़ गया। नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि भैया एफएनओ ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए हमने ये करा है, बट यहाँ पे रिटेलर्स गुस्सा इस बात से है कि ठीक है चलो यार, एफएनओ ट्रेडिंग को डिस्करेज, वो भी सेंस नहीं बनाता, कुछ और कर सकते हैं, सेंस नहीं बनाता, बट वो भी करना तो चलो एसटीटी बढ़ा दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन जितनी ले रहे उतना टैक्स बढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में खरीद के बेच रहा हूँ उस पर किस बात का टैक्स, शॉर्ट टर्म जो स्टॉक करे बेच रहा हूँ उस पर किस बात का टैक्स, और चलो टैक्स तो था उसको बढ़ा दिया, इसको 15 से 20% कर दिया, इसको यहाँ पे 2.5% बढ़ा दिया, अप्रोक्सीमेटली 25% बढ़ा दिया पिछली रेट से। दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई द रिटेलर्स आर एंग्री, दैट इज वाई देयर वाज अ डिप। नाउ व्हाई वाज देयर अ रिकवरी? पहले तो ये समझ लो, द रिकवरी वाज देयर बिकॉज ऑफ मेजर रीजंस, टू मेजर रीजंस। वन ऑफ द मेजर रीजन वाज कि फिजिकल डेफिसिट का डाटा बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा फिजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत काम कर रहा है। ये रेट डाउन आई है, पहले शायद 5.1 थी, अब ये 4.9 के अराउंड आ गई है, फ्यूचर प्रोजेक्शन 4.5 की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि एक पॉजिटिव न्यूज थी मार्केट में। सेकंड, कैपेक्स, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछली बार से बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमें और स्ट्रेंथ देखने के लिए चीजों के अंदर। तो ये तो है कि भैया यहाँ पे क्यों गिरा, क्यों रिकवरी आई, क्यों यहाँ पे रिटेलर्स उदास है। अल्टीमेटली ओवरऑल बजट देखोगे, ओवरऑल बजट इज, मैं कहूंगा, इस केटरिंग टू ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से भी निकाला है, यहाँ पे फार्मर्स के हिसाब से भी निकाला है, यहाँ पे रूरल एरिया के हिसाब से भी निकाला। तो ओवरऑल द बजट इज ओके, सिर्फ ये चीज इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे तमाचा मार दिया है रिटेलर्स को। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ट्रेडिंग कैसे करें, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसको कवर कर लेते हैं फटाफट से। एक स्टॉक मेरे को यहाँ पे दिखा है जिसको बजट से ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है, ये इसका ब्रेकआउट एरिया था, ब्रेकआउट एरिया के ऊपर कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसने आज ब्रेकआउट भी दे दिया। फटाफट से ये दे रहा हूँ, इसका चार्ट खुला हुआ है। स्टॉक का नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज। देखना हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक व्यू में रखना हो तो रख सकते हो, स्टॉप लॉस इस एरिया के अराउंड होगा, बट दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एज वेल। Now talking about the markets in general, what can happen in Nifty and कल बैंक निफ्टी की expiry, what can happen in बैंक निफ्टी expiry, वो समझते हैं। अभी इतना तो समझो कि ये मेरा ईएमए है, कौन सा, ये मेरा ईएमए 50 का है, ये 200 का है। अगर इसको हम ईएमए को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें, जैसे अब मेरा यहाँ पे 9 पीरियड का भी लगा हुआ है, लेट मी जस्ट मॉडिफाई टू लेट से 21 का मॉडिफाई करके देखते हैं, क्योंकि अच्छा नंबर है तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, मार्केट वापस से 21 ईएमए के सपोर्ट पे है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कल का दिन क्रूशियल होने वाला है। बिकॉज पिछले बजट में भी यही था, पिछला बजट में भी मेन दिन जब मार्केट था उस दिन कुछ हुआ नहीं, अगले दिन यहाँ पे मार्केट भागा या गिरा था। तो सेम थिंग कैन हैपन टुमारो एज वेल, बिकॉज आज यहाँ पे दोनों डायरेक्शन का मूव दे दिया, इससे ज्यादा कुछ करा नहीं है। बट सिंस ऑन डेली टाइम फ्रेम वी आर स्टैंडिंग ऑन अ मेजर ईएमए, तो अब मेरा बियरिश व्यू सिर्फ तभी आएगा जब इसका लो ब्रीच होता है। तभी यहाँ पे क्या प्रूव होगा कि ये जितने सेलर्स थे उनके भाई यहाँ पे एक्टिव हो गए, दे वांट द मार्केट टू टेक गो डाउन। वेरी सिंपल तरीके से आपने चीज समझ ली, ठीक है, बहुत आसान तरीके। सेकंड चीज अंडरस्टैंड ये करो कि ये एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एरिया है। इसको ऐसे मार्क करता हूँ, रुको, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इस एरिया को क्रूशियल बोल रहा हूँ। ये एरिया समझना क्यों क्रूशियल है, क्योंकि मार्केट ने एक बार रिजेक्शन, दो बार इसी एरिया के अराउंड, ये प्रॉपर अगर मैं इसको एक एरिया ही बनाया तो लो आप लोगों के लिए, ताकि आप समझो कि मैं क्या आपको यहाँ पे दर्शाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So if I mark this area like this, you will understand that market has been respecting this area for too long. मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इवन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फाइनली वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम एरिया। ठीक है, अब यही इसी एरिया पे सस्टेनेंस रहेगा तो मार्केट वापस एक पंप दिखा सकता है। क्यों मैं यहाँ पे पंप की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे पंप का सिनेरियो देख रहा हूँ, एक चीज गाइस ये भी समझना कि मार्केट कभी भागता है ना तो एक रीटेस्टिंग के लिए अपना गैप फिल करने आ सकता है। यह एक गैप था जो फिल्ड नहीं था, जो यहाँ पे मार्केट ने आज फिल कर दिया। सो एक नॉर्मल इनिशियल बायस आप बस ये रखोगे, अगर मार्केट वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहे तो सपोर्टिंग एरिया पे ही खड़ा है, इस एरिया से मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट पहले भी लिया हुआ है। तो एक सिंपल सा आपको लेवल बता रहा हूँ, कल गैप अप हो गैप डाउन हो कहीं पर भी हो, बट अगर ओपनिंग के पास मार्केट अगर ऊपर खुलता, गैप अप खुलता, थोड़ा सा नीचे आता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है, तो सब एरिया इज 24 400 टू 24 430, 30 पॉइंट का एरिया दे रहा हूँ।
इस एरिया से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा पैटर्न आता है, डबल बॉटम या ग्रीन, तो एक वापस अपसाइड का ट्रेड छोटे से आप एसएल का ले सकते हो। मार्केट की सस्टेनेंस होगी तो इसी एरिया पे होगी, मार्केट गिरेगा तो इसी एरिया के नीचे गिरेगा, तो ट्रेड डाउन साइड का देखना है 24,400 के नीचे देख रहा है, फिर इस लेवल से कहीं तक मार्केट हमें आता हुआ दिखेगा, ये एक रेंज के अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। तो अपसाइड का मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, हमें सस्टेनेंस का वेट करना है ऑन दिस एरिया, ये जो एरिया 24,400 टू 430, उसके ऊपर अगर मार्केट एक सस्टेनेंस देके निकलने लगता है तो हम एक अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, कल मार्केट इसको सपोर्ट करके रिस्पेक्ट करता है तो हम मार्केट ऊपर जाता हुआ देखेंगे। गैप अप खुलता है, इस तक आने दो, रेजिस्टेंस लेगा फिर ऊपर जाएगा, दैट इज गुड। गैप डाउन खुलता है, इस पे आने दो, इस पे रुकेगा फिर ऊपर जाएगा, दैट इज गुड। तो ऊपर जाने के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, मैं इस एरिया के अराउंड प्राइस को ऑब्जर्व करना प्रेफरेबल समझूंगा। ऊपर के टाइम पे मैं ट्रेंड लाइन रेड लाइन बना दूं, बट मेरे को लगता नहीं है जब तक ये होगा तब तक कुछ और होगा, सो लेट्स वेट एंड वॉच दिस पर्टिकुलर लेवल वेरी स्पेसिफिकली, वेरी इंपॉर्टेंटली a simple analysis of nifty 50 for you all. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज लुकिंग रियली क्रेजी अगेन भाई, एक ही जोन है, एक ही इसका वो है, उसी के आसपास ये इतने दिन से घूम रहा है जिसकी हमने बात करी थी, और आज भी इसको तोड़ा नहीं गया है प्रॉपर तरीके से। मैं कह दूं तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि दिस वाज द रेंज एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि ये रेंज नहीं था, मैं मना नहीं करूंगा ये रेंज नहीं था, कहीं ना कहीं दिस वाज द रेंज, बट ये जो लो है ना इस पे सस्टेन इसने फिर से कर दिया है। अब एक बार इस पे भी ईएमए लगा के देखते हैं क्या हमारा ईएमए कुछ हमें दर्शा रहा है। तो एक बार मैंने ये देखो, ये मेरा 50 का ईएमए है, 50 की ईएमए से तो ये दूर है, राइट, 50 की ईएमए से तो ये दूर है। अगर मैं इसको 9 पीरियड की जगह 21 का ईएमए लगा दूं, 21 इज अ गुड नंबर गाइस, वी यूज 21, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो मेरे को क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं 21 का ईएमए भी पता चल जाएगा कैसा परफॉर्म करेगा। इसको हटाओ, 21 ईएमए इसको भी हटाओ, किसी काम का नहीं है। लेट अस सी क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा के वापस से प्लॉट कर लेते हैं। moving average exponential and here we go and here we move this out to this levels। तो कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा 21 ईएमए के नीचे ये निकल गया, बट देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कल के दिन एक हरी कैंडल बना के वापस अंदर आना चाहे जोन के। तो बैंक निफ्टी को अगर वापस से हमें मोमेंटम दिखाना है, वापस से बैंक निफ्टी के पीछे हमें पढ़ना है कि हाँ यार बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, वी कैन ट्रेड बैंक निफ्टी, तो सिंपल सी बात है, एक बार ये पीक टेकआउट होने दो, फिर वापस से 52,100 टेकआउट होने दो, फिर ये जो सपोर्ट है ये सेम सपोर्ट की तरह वापस से बैंक निफ्टी मूव करने की कोशिश करेगा और वापस से नए लेवल से अचीव करने की कोशिश करेगा। तो 52,100 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर 52,200 400 तक का हम देख सकते हैं। रेंज इज बिग, आई नो, रिस्क विल बी बिग एज वेल, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड अगर ये प्रॉपर रीटेस्ट कंप्लीट करेगा, वापस नीचे जाना चाहेगा, वापस एक डाउनवर्ड मोमेंटम जाना चाहेगा, तो यहाँ तक आ सकता है, बट व्हाट वुड बी द ट्रिगर पॉइंट, ये देखो ये छोटे छोटे हायर हाइज बने हैं ना, इसको ब्रीच होने दो। सो माई लेवल्स फॉर यू वुड बी वेरी सिंपल, 51 600 एंड 600 ही ले लो राउंड नंबर, इसके नीचे डाउन साइड व्यू, इसके ऊपर अपसाइड व्यू, बीच में नो ट्रेडिंग जोन, कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरफ का मोमेंटम दे सकता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा एमओएल अपने एक सपोर्ट पे खड़ा है, एमओएल आप सोच सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, कहीं ना कहीं बजट के अंदर मैग्नीशियम ओर का ये स्टॉक है, साथ में केमिकल सेक्टर में भी थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फोकस में रहेगा, थोड़ा सा स्टॉक सपोर्ट के पास अपना खड़ा है। अगर आपको देखना है तो छोटे से एसएल का आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा कॉशियस रह के देखना, कोई भी देखना, इज थीम स्टॉक, ये बजट रिलेटेड थीम और सपोर्ट है, तो ये थोड़ा सा देखना। बाकी प्रॉपर बजट की वीडियो चाहिए तो नीचे बजट कंप्लीट कर देना, कमेंट कर देना, मैं एक रिसर्च करके बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।